क्या कभी बचपन में किसी को अपनी उम्र से ज्यादा समझदार या जिम्मेदार होने के लिए सराहा गया है? जानते हैं, ऐसा अक्सर उन घरों में होता है जहां एक बच्चा जब बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं तब वो घर का इमोशनल थर्मोस्टेट बन जाता है। मतलब माहौल को शांत रखने की सारी जिम्मेदारी अपने छोटे कंधों पर उठा लेता है। और हमें लगता है कि अरे वक्त से पहले समझदार होना तो एक तारीफ है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ये एक अनदेखा सदमा है। ये उस बचपन की निशानी है जो कभी जिया ही नहीं गया। तो मनोविज्ञान में इस गहरे लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले अनुभव का एक खास नाम है। इसे कहते हैं पेरेंटिफिकेशन। ये तब होता है जब एक बच्चा अपने माँ बाप का इमोशनल सहारा बन जाता है, जबकि सच तो ये है कि ये सहारा उसे मिलना चाहिए था। वो बच्चा अपने ही घर में एक शांति दूत, एक थेरेपिस्ट या एक रक्षक की भूमिका निभाने लगता है। स्क्रीन पर जो लिखा है वो उस बच्चे की अंदर की आवाज है। चाहे घर में झगड़े हों, किसी नशे की लत हो या फिर एक गहरी खामोशी का माहौल हो, बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर मैंने सब कुछ नहीं संभाला तो सब बिखर जाएगा। लेकिन इस भूमिका को निभाने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि बचपन में निभाई गई इस भूमिका के लंबे समय तक क्या मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं। और यही वो गहरा विरोधाभास है। दुनिया मजबूती के लिए तारीफ करती है, पर कोई ये पूछने के लिए नहीं रुकता कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। उस बच्चे को एक ऐसी चीज के लिए सराहा जाता है जो असल में उसके विकास को अंदर से नुकसान पहुंचा रही होती है। इसका नतीजा होता है हाइपर विजिलेंस, यानी हर वक्त हर पल एक अनजाने खतरे को भांपते रहना, फूंक फूंक कर कदम रखना, इस डर से कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। और ये सीख मिल जाती है कि प्यार एक सौदा है, जब सब ठीक रखा जाएगा तभी सुरक्षा मिलेगी। और इसी पूरी प्रक्रिया में जो अंदर का इनर चाइल्ड होता है ना, वो कहीं बहुत गहराई में दफन हो जाता है। बचपन के ये पैटर्न बड़े होने पर भी पीछा नहीं छोड़ते। ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत असली और ठोस संघर्षों के रूप में सामने आते हैं। बड़े होने पर इसके लक्षण कुछ ऐसे दिखते हैं: किसी से मदद लेने से बचना, आराम करते हुए भी बेचैन महसूस करना, या हमेशा दूसरों की परेशानियां सुलझाते रहना पर अपनी बात कभी ना कहना। इंसान आज भी जैसे उसी सर्वाइवल मोड में जी रहा होता है, जहां सुकून भी शक पैदा करता है। तो अब इस विश्लेषण से आगे बढ़कर हीलिंग और आत्मकरुणा के रास्ते की ओर चलते हैं। देखिए, हीलिंग का पहला कदम ठीक करना नहीं, बल्कि गवाह बनना है। इस बात को मानना कि जो हुआ वो गलत था। हर बच्चे को एक ऐसा बचपन मिलना चाहिए था जहां वो गलतियां कर सकता, जहां वो सिर्फ एक बच्चा बनकर रह सकता। इसे शैडो वर्क भी कहते हैं, मतलब खुद के उन हिस्सों से फिर से जुड़ना जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। अपने अंदर के बच्चे को वो सुरक्षा और वो दिलासा देना जो उसे उस वक्त कभी नहीं मिला। और इस प्रक्रिया में जो गुस्सा, उदासी और दर्द उभर कर आता है, वो कोई नाकामी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक शक्तिशाली संकेत है कि जो चीजें अंदर सालों से जमी हुई थीं, वे अब पिघल रही हैं और असल में हीलिंग हो रही है। और आखिर में एक ऐसा विचार जो शक्ति वापस किसी के अपने हाथों में देता है। कोमल होने का चुनाव करना, आराम करना और अपनी भावनाओं का सम्मान करना, यही तो असली हीलिंग है। ये असफलता का संकेत नहीं, बल्कि सच्ची ताकत की निशानी है। हो सकता है बचपन छीन लिया गया हो, लेकिन आने वाला भविष्य किसी के अपने हाथ में है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को एक नई कहानी देने की ताकत आज हमारे पास है।